उत्तर प्रदेश पुलिस में 17 और 18 फरवरी को 2 शिफ्टों में पुलिस का एग्ज़ाम हुआ। 17 तारीख को 2 शिफ्टें और 18 तारीख को 2 शिफ्टें। तो उसमें मैथ के जितने सवाल आए थे उन सारे सवालों को आज हम लोग यहाँ पर करना सीखेंगे और इस तरीके से करेंगे कि पेपर में आगे से कभी वो सवाल आता है तो मात्र 5 से 6 सेकंड के हम लोग अंदर उसको मार्क कर पा रहे हों। तो यहाँ पर हम लोग सवाल के सभी सवालों के दो तरीके देखेंगे। सभी सवालों को हम लोग यहाँ पर दो मेथड देखेंगे। आप लोग यहाँ पर समझना जरा इस तरीके से, एक मेथड यहाँ पर देखना और एक मेथड यहाँ पर देखना। तो यहाँ पर हम लोग वही मेथड लगाएंगे जो मेथड सारे के सारे लोग आज के टाइम पे लगा रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना कि इस वीडियो में ये ध्यान रखना कि ये वाला जो तरीका यहाँ पर होगा इस तरीके को हम लोगों को पेपर में अप्लाई नहीं करना होगा। अगर हम लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो इस तरीके को हम लोग को अवॉइड करके इस तरीके को लागू करना पड़ेगा कि हम लोग पेपर में ऐसे ना करके इन सब चीज़ों को सीखें, क्योंकि अभी री एग्ज़ाम में पुलिस के बहुत टाइम है। अभी टाइम है आराम से, लगभग 2 महीने तो मान ही लो। तो 2 महीने में हम लोग ये तरीका अभी सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका होगा। आप जब यहाँ पे करेंगे आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले डिक्लेयर कर दी कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो कैसे नहीं करना पहले ये देख लो, इससे आपको पता चल जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो कैसे नहीं करना, हो सकता है कि आप लोग ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं करना, इस तरीके से हम लोग को सवाल को पेपर में करना है। आप पूरा वीडियो देखना, बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग कैसे इस तरीके इन सारे सवालों को पेपर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला सवाल जैसे आपके सामने लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का अनुपात 13 और 9 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं 13 और 9 के अनुपात में, जिनका एचसीएफ दिया हुआ 13 और पूछा है तो बड़ी संख्या बताओ। तो पहला हम लोग तरीका यही करेंगे जो हम लोग को नहीं करना। किस तरीके से कि दो संख्याएं दे दी किस 13 और 9 के अनुपात में, 13 और 9 के अनुपात में, दो संख्या 13 9 के अनुपात में हो गई। अब उसका एचसीएफ दिया हुआ था, तो बेसिकली लोग इसे कैसे लगाते हैं कि इसका एचसीएफ निकाल लिया। इसका एचसीएफ ध्यान से देखो कितना है, एचसीएफ आप देख पा रहे होंगे, एचसीएफ इसका कितना आएगा 1। अगर इसका एचसीएफ 1 है, पूछा था बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, बड़ी संख्या होगी 13। बड़ी संख्या कितनी होगी 13। ये कब 13 होगी, जब एचसीएफ 1 होगा। बट हम लोगों ने आगे जब निगाह मारी, हम लोग जब आगे देख पा रहे हैं कि एचसीएफ कितना है 13, मतलब जो एचसीएफ हम लोगों ने 1 निकाला ये बात गलत हो गई। एचसीएफ ये रियल में कितना था 13। तो अब अगर हम लोग देखें 1 की वैल्यू 13 है, अगर 1 की वैल्यू 13 है तो 13 की वैल्यू कितनी होना चाहिए, फिर 13 की वैल्यू होना चाहिए 169। भाई 1 की वैल्यू 13 कितने गुना, भाई ध्यान से देखना, 1 की वैल्यू 13 कितने गुना, 13 गुना। तो 13 गुना फिर ये भी हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा 169। एक तो तरीका पेपर में करने का ये हो गया, ठीक है। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आप इस टाइप के बच्चों को बीट कर पा रहे होंगे, पीछे कर पा रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से इस टाइप के बच्चों को पीछे कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 60,000 थी और ये तरीका उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके पर आते हैं, ध्यान से समझते हैं कि पेपर में अगर आगे से सवाल आता है तो हम लोग को कैसे मार्क करना। मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा ध्यान से देखना, दो संख्या 13 और 9 के अनुपात में, यहाँ पर लिख लो दो संख्या किस अनुपात में है, 13 और 9 के अनुपात में। 13 और 9 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। हम पे सीधा सीधा पूछा गया बड़ी संख्या बताओ, तो आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का 13। आंसर कितना होगा 13। बट यहाँ पर यह ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ, उनका एचसीएफ 13 है, उनका एचसीएफ 13। इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो निकाल के कितना है 13। मतलब इसमें से भी 13 कॉमन निकल चुका है, इसमें से भी 13 कॉमन निकल चुका है, तभी एचसीएफ 13 बोला हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से 13 कॉमन निकल चुका है और हमें वापस से यही संख्या बताना है, तो हम लोग यही 13 उठा के इसको वापस दे दें तो ये असली संख्या मिल जाएगी। मतलब अभी ये 13 दिख रहा है, बट ये 13 कब है, जब इसमें से कॉमन फैक्टर 13 निकल चुका है। अगर ये कॉमन फैक्टर इसका 13 हम वापस कर दें तो हमें ये कौन सी संख्या मिल जाएगी, जो ये बिगेस्ट नंबर था, बड़ी संख्या थी, वो मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे 13 13 कितना हो जाएगा 169। यही सवाल का आंसर आएगा 169, ठीक है। ये सवाल 17 फरवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगला सवाल और लेते हैं और ये बात आपको सभी सवालों में समझ में अच्छे से आ जाएगी। जैसे ये देखना है यहाँ पे 17 फरवरी शिफ्ट 2 का सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग दो तरीके करेंगे। और ये बात हम लोग पहले से जिक्र करके चल रहे हैं कि ये वाला तरीका हम लोगों को अवॉइड करना और इस तरीके पर हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले इसको लगा लेते हैं, इस बार चाहें तो पहले इसको लगा लें। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनको ये तो पता होगा, जिसको नहीं करना, ये वो तो सीखना चाह रहे होंगे, तो वीडियो आप पहले यही देख लो कि पेपर में कैसे ये करना है, ठीक है। तो पहले इसको, बाद में इस बार वो बता देंगे। क्या लिखा था, 851 रुपये को, यहाँ पर नोट कर लो, 851 रुपये को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटना है। और क्या पूछा था, पहला भाग बताओ, हम लोगों से पहला भाग पूछा हुआ है, ठीक है। तो पेपर में कैसे करना, पहले डायरेक्ट काम की बात कर लें, ठीक। तो इसके लिए आप जरा 4 से 5 सेकंड देना और यहाँ पर बात समझना, कुछ सेकंड देना और यहाँ पर बात समझना कि हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ पर। कि जैसे ये मान लो कि 3 लोग हैं, A, B और C, 3 लोग हम लोगों ने मान लिए। बहुत ध्यान से समझना,
बहुत अच्छा समझ में आ जाएगी ये बात। और इन तीनों को हम लोगों ने बराबर बराबर रुपए बांटे, 1:1 के अनुपात में। 3 लोग हैं ABC, हम लोगों ने तीनों लोगों को बराबर बराबर अनुपात में रुपए बांटे। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि पहले आदमी को A को कितना भाग मिला, कितना रुपया मिला, कितना हिस्सा मिला, तो आपका जवाब होगा कि सर A को 1 रुपया मिला। किसमें से? टोटल 3 में से। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ABC 3 लोगों को बराबर बराबर के अनुपात में रुपए बांटें, बराबर बराबर रुपए बांटें 1:1 के अनुपात में, तो पहले वाले को जो रुपया मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/3। भाई 3 रुपए है ना, पहले वाले को 1/3। कब? जब बराबर बराबर बांट रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग B वाला भी देख सकते थे, B वाले को कितना मिलेगा तो भी 1/3, और C वाले को कितना मिलेगा वो भी 1/3। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब जरा सवाल पे आना वापस से। हमने सवाल में ध्यान से देखना, यहीं पर देखना ध्यान से, किस रेशियो में बांटा है? 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशियो में। जरा यहाँ पर देखना ध्यान से, हम लोगों ने किस रेशियो में बांटा है? 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशियो में। भाई इसी रेशियो में तो सवाल में बांटा है। अगर हम 1:1 के रेशियो में बांटते हैं, मतलब ये इतना कठिन ना लिखा होता, सिर्फ बराबर 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 लिखा होता, 1:1 लिखा होता, तो मेरा आंसर कितना हो जाता? 1/3। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले वाले को तो 1/2 मिला है, इसके बाद वाले को 2/3। आप देख पा रहे होंगे दूसरे वाले को पहले वाले से ज़्यादा मिला हुआ है। भाई ये 1/2 है, ये 2/3, ये इससे ज़्यादा मिला हुआ है, और ये 3/4 है, ये इससे और ज़्यादा मिला हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब क्या हुआ कि अगर ये बराबर 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 होते तो इसको तो 1/3 मिल रहा, लेकिन अभी क्या हुआ, अगर ये जो यहाँ पर ध्यान से देखना, सेकंड वाले को बहुत ध्यान समझना, सेकंड वाले को इससे ज़्यादा मिला हुआ पहले वाले से, और थर्ड वाले को पहले वाले से भी ज़्यादा मिला हुआ। मतलब क्या हुआ, ये 1/3 होता कब? जब ये तीनों ABC बराबर होते। बट यहाँ पर है क्या कि B का मान A से ज़्यादा है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब A के पास जो 1/3 था वो थोड़ा कम बचा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ले गया। C के पास, यहाँ पर देखना ध्यान से, C के पास ये चीज़ यहाँ पर देखना, यहाँ पर B के पास इससे ज़्यादा है, तो सीधी सीधी बात होगी, A को 1/3 से कम मिला होगा। और आगे अगर देखें तो C के पास भी A से ज़्यादा है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या कि A को जो पार्ट मिल रहा होगा वो 1/3 से कम मिल रहा होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगी यहाँ पर। फिर से एक बार समझ लो, अगर तीनों पार्ट बराबर बराबर होते तो A का हिस्सा 1/3। बहुत ध्यान पर समझना, पार्टनरशिप में भी ये बात आपकी लागू होगी। ठीक है, चारों शिफ्टों में एक एक सवाल पार्टनरशिप का भी आया था, और अगर ये बात आपको पता होती तो मात्र 5 सेकंड में आप टिक कर पा रहे होते उसको। 1:1 के अनुपात में है, अगर बराबर है तो 1/3 मिलेगा। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, B या C में से कोई भी एक ज़्यादा ले गया A से, तो ये कंफर्म हो गया कि A का जो मान आएगा वो 1/3 से कम आएगा। ये बात सही है ना? A का जो मान आएगा वो 1/3 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा कि B और C इस A से ज़्यादा वैल्यू ले गया। इसका मतलब A की वैल्यू जो बची होगी वो 1/3 से कम होगी। ये आप यहीं पर समझ रहे होगे ध्यान से कि ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा है और ये वाला पार्ट भी इससे ज़्यादा है। ये तो कंफर्म हो गया कि A का मान 1/3 से कम आएगा। ये आप सवाल में देख के ही आगे से देख पा रहे होंगे कि A का मान 1/3 से कम आएगा। किससे कम आएगा? 1/3 से कम। मतलब क्या हुआ, जो ये 852 रुपये हैं, 851 रुपये यहाँ पर ले आओ जरा, 851 रुपये, इसका जो A का हिस्सा आएगा वो इसके 1/3 से कम आंसर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्लियर है ना बात? अब जरा इसको सॉल्व कर लो। अगर हम ध्यान से देखें, 3 से काटें तो 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 2 इधर आ गया, 3 अट्ठे 24, और कितना बचा? 1, 1 इधर आ गया, 3 त्रिका 9, 383 पॉइंट समथिंग। हमारा जो भी आंसर आएगा वो 383 पॉइंट समथिंग से कम आएगा, 383 पॉइंट समथिंग से कम। ठीक है, कौन सा आंसर? ध्यान से देखना, ये तो 283 पॉइंट समथिंग से कम, 283 पॉइंट समथिंग से कम। वहां पर देखना, 283 पॉइंट समथिंग से कम, समथिंग से कम। तो आंसर ये तो 283 से ज़्यादा है। ये भी आंसर 283 से ज़्यादा है, ये भी आंसर 283 से ज़्यादा है। एक ही सवाल का आंसर आपका आएगा 222। अगर आपने इतना टाइम इस सवाल में दे लिया तो आप कभी भी ये सवाल आएगा, आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों से कम है। इसकी वैल्यू जो आएगी, पहले वाले भाग की वैल्यू आएगी वो 1/3 से कम आएगी ना, 1/3 से कम। मतलब मेरा आंसर 851 के 1/3 से क्या गया, ये 1/3 से कम आएगा। कौन सा आंसर होगा? 283। तो इस तरीके से अगर आप सीख गए तो पेपर में मात्र 2 सेकंड में आप सीधा सीधा जब देखा आपने कि इसको 1/3 से कम मिल रहा है, इसका 1/3 से निकाल लिया और देख लिया कम कौन सा आंसर है, टिक मार दिया। एक तो बात ये हो गई। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब हम लोग इसको बेसिक अगर करते तो आप समझ पा रहे होंगे, बेसिक अगर करते तो हम लोग को कितना टाइम लगता है। ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसी सवाल को बेसिक करते तो बेसिकली लोग करते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 है पहला भाग, ये 2/3 दूसरा भाग, और ये 3/4 तीसरा भाग। ठीक है, तो बेसिकली से करने का तरीका क्या है कि लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप देख पा रहे होंगे 12 आएगा।
अब 12 का इसमें गुणा, 12 का इसमें गुणा, 12 का इसमें गुणा, 12 का अगर इसमें गुणा कर दिया ये आ गया 6, 12 का इसमें गुणा कर दिया ये आ गया 8, और 12 का इसमें गुणा कर दिया ये आ गया 9। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या, अगर तीनों नंबर को ध्यान से जोड़ें कि 6, 8, 14 और 10, 24 जोड़ के कितना आ जाएगा 23, जोड़ के कितना आ गया 23। भाई 6, 8, 14, 14 और 10 23, लेकिन ये 9 था, हम लोगों ने 23 लिख दिया ये। ठीक है, जोड़ के 23 आया, बट सवाल में दिया हुआ है 8, 5, 1, सवाल में दिया हुआ है 8, 5, 1। ठीक है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये कितने गुना है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये कितने गुना है। ध्यान से देखना कितने गुना है, 23 से इसको काट दो, कितने बार कटेगा, कितने बार कटेगा ये 23 से, 23 या 69। यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर काट लें, बाद में इसको रफ कर देंगे। 851 को 23 से जरा काटो, हम लोग को मल्टीप्लायर मिल जाएगा। कितने बार जाएगा, 23 या 69, कितना बचा ये 1, 15 में से 9 गए, ये बचेगा 6, और 7 में से 1 गया ये 6। ठीक, इतना आ गया। अब कितने बार जाएगा, 7 बार, 161, तो ये खत्म हो गया। मतलब मल्टीप्लायर अगर ध्यान से देखें तो कितने ये आया, 37 गुना है। ठीक है, 37 गुना, इतनी बात ही हो गई। अब हम पे जो भी संख्या पूछी जाएगी, अब हम पे जो भी संख्या पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पर पहली संख्या पूछी थी, तो हम इसमें गुणा किसका करेंगे, 37 का। जो मल्टीप्लायर आया, जो ये स्केल फैक्टर आया, जो चीज़ पूछी जाएगी उसमें 37 का गुणा कर देना। 37 का गुणा जैसे हमने किया, हमने क्या देखा, 6 फत्तो 42 की 2, यूनिट प्लेस 2 आ गया। यूनिट प्लेस 2 ना तो इसमें है, ये भी हटा दो, ना तो इसमें है, ये भी हटा दो, ना ही इसमें है, ये भी हटा दो। आंसर कितना आ जाए गुणा करके, 222। तो ये तरीका होगा, बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा तरीका होगा। अब आप लोग खुद ये बात जज कर पाएंगे कि अगर हम पेपर में ऐसे करें, एक तो तरीका करने का ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको पता था पहले से, अगर सेकंड मेथड आपको पहले से पता था, तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया, सेकंड मेथड आपको पहले से पता था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला भाग आएगा, फर्स्ट भाग आएगा, वो कितना आएगा, ये इससे ज़्यादा है और ये इससे ज़्यादा है, मतलब ये 1/3 से कम। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 851 गुणा 1/3 से कम। जब हम इसे काटा तो हमने कितना पाया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9, 283 पॉइंट समथिंग से कम। एक ही आंसर बचा, ये 222। ठीक है, इस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है। आगे कुछ सवाल और देखते हैं, और देखते हैं पेपर में अगर दोबारा से वो आता तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ये देखो 17 फरवरी शिफ्ट 2, 17 फरवरी शिफ्ट 2 का है वो सवाल है। बहुत ध्यान से समझना कैसे इसको करना है। दो संख्या 3, 5 के अनुपात में, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी पे काम करेंगे कि पेपर में कैसे नहीं करना था और किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको हाई स्कोर लाना है, क्योंकि अब पेपर जो री एग्जाम होगा, ये तो सीधी बात है कि जो पेपर हो चुका उससे तो कठिन होगा। ठीक है, और अगर बच्चों को आपको पीछे करके आगे निकलना है, 60,000 वैकेंसी के अंदर आपको नंबर लाना है, तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको अवॉइड करना यहाँ पर है, आपको जो बचा हुआ टाइम है पेपर का 2-2.5 महीने, उसमें क्या चीज़ आपको सुधार करना है, इस चीज़ को। ये क्या लिखा था सवाल में कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। अगर इसमें से भी 6 घटा दें और दूसरी वाली से भी 6 घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 9:17 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले इसी पे बात कर ले रहे हैं कि इसको लोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली लोग इसको कैसे करेंगे कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, अगर इसमें से 6, इसमें से पहली बात तो बात समझना जरा कि इसमें से 6 घटाते हैं, ये पहले से ही 3 है, इसमें से 6 घट के 9 तो मिलेगा नहीं। तो ये बात साबित हो गई कि ऊपर वाली वैल्यू इस 9 वाली से ज़्यादा होगी। ये बात कंफर्म आपको दिख रही होगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अच्छा अब एक काम करो, इसको 3 को ऊपर ले जाते हैं हम 9 से, भाई तभी तो ये घटा पाएंगे इसमें। अगर 3 का डबल कर दे कितना हो जाएगा, 6, अभी भी 9 से कम है। 3 का ट्रिपल कर दे कितना हो जाएगा, 9, अभी भी 9 के बराबर आगे, घट नहीं पाएगा। अगर हम 4 गुना कर दे 4 3 12, तो हमारा मामला सेट हो गया। हमने क्या देखा कि अगर हम इसे काट के 4 का गुणा कर दे, 4 3 12, 4 5 20, तो कम से कम ये चीज़ साबित हो गई कि अब हम इसमें से ये घटाने लायक हो गए। ठीक है, कितना घटा के ये मिलेगा हमें, ध्यान से देखना। अगर हम 3 घटा दे तो हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी एक बात चेक कर लो जरा, कितना घटा दे 17 मिलेगा, 3 घटा दे 17 मिलेगा। ठीक है, मतलब अनुपात जो है वो हमारा क्या बन गया, 12 और 20, 3 घटा दे तो 9 17 निकल आएगा। बट अगर आगे हम यहाँ पर देखें कि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दें, हम वहाँ देख पा रहे होंगे कि 3 नहीं घटाना है हमें, जो 3 घटाना है वो 3 नहीं घटाना, हमें तो 6 घटाना, मतलब जस्ट डबल, हमें डबल घटाना। ठीक है, हमें डबल घटाना। हमसे पूछा था छोटी संख्या बताओ, यहाँ पर बताना जरा छोटी संख्या कितनी है, 12। मल्टीप्लायर मेरा क्या है, डबल। अगर छोटी संख्या 12 तो आंसर कितना होना चाहिए इसका, डबल। ये बात समझ में आ रही है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 की वैल्यू 6 है, 2 गुना है, तो 12 की वैल्यू 2 गुना होगा, कितना आंसर हो जाएगा, 24। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। आज के दौर में इसको बेसिक ही मेथड बोला जाएगा। ठीक है, पेपर में कैसे करना है यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना। इसको हम लोग हटा देते सामने से, बहुत ध्यान से समझना कि आगे से कभी भी ये सवाल आ जाए
तो ये मेरी गारंटी है, मात्र 2 सेकंड में आप इसको टिक मार पा रहे होंगे। किस तरीके से करना बहुत ध्यान से देखना, ठीक। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर समझने के लिए कि सवाल लिखा था 2 संख्या 3 5 के अनुपात में। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोग बात को समझ पाएं। 2 संख्या 3 5 के अनुपात में है। सवाल में साफ साफ लिखा कि इसमें से भी 6 घटा दें। बहुत ध्यान से देखना, 1 सेकंड लगेगा टिक मारने में। इसमें से भी 6 घटा दें और इसमें से भी 6 घटा दें। घटने के बाद जो ये रेशियो वो कन्वर्ट होकर कितना हो जाए, कन्वर्ट हो जाए 9:17। यही तो बात है, यही तो लिखा साफ साफ है कि 2 संख्या 3 5 के अनुपात में है। अगर 6 घटा दें तो अनुपात हो जाएगा ये बात पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, सब सवाल में जैसा लिखा था वैसे हम लोगों ने कॉपी किया, ये सवाल में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर छोटी संख्या ये पहली वाली है ना 3, यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है 9। अगर छोटी संख्या पूछें, छोटी संख्या बताओ, मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, 3 की वैल्यू पूछी है, तो ये बात गारंटी हो गई, मेरा जो भी आंसर आएगा 3 से कटने वाला, मतलब 3 का मल्टीपल आएगा। इस चीज़ की गारंटी यहीं पर मिल गई कि छोटी संख्या जो भी आएगी वो 3 से कटने वाली आएगी। अगर इतनी बात को हम ध्यान से ऑप्शन में निगाह मारें, इतनी बात को अगर ऑप्शन में निगाह मारें तो हम देख रहे होंगे 3 से ये नहीं कटेगा, इसको तो हमने टिक भी नहीं मारना है। हम ये देख पा रहे होंगे डी पर भी टिक नहीं मारना। इन दोनों आंसर को हम लोगों को देखना भी नहीं है। 2 बातें। अब देखो 3 से तो ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर आकर क्या करना, वापस नहीं जाना भाई। हमने क्या देखा कि आंसर या तो 24 होगा या 12 होगा, बट हम क्या देख रहे हैं कि इसमें वे 6 घटा दें। भाई छोटी वाली संख्या जो 3 है, इसमें वे 6 घटा दें तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो इस तरीके देखना, अगर इसमें वे 6 घटा दें तो ये कितना आ जाएगा 9। 6 घटाने के बाद 9 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना कि 6 घटाने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा 9 का मल्टीपल। 6 घटाने के बाद जो आएगा वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे आंसर 24 और 12 है, हमें लगा कि आंसर 12 मेरा सही होगा, हमें ऐसा लगा कि आंसर मेरा 12 सही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर छोटी संख्या 12 है, इसमें से जरा हमने 6 घटा के देखा, इसमें से जरा हमने 6 घटा के देखा तो हमें कितना मिला 6 मिला। कितना मिला 6 मिला। क्या ये 9 का मल्टीपल मिल गया, नहीं मिलेगा ना 9 का मल्टीपल ये, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा बचा, एक ही आंसर बचा बी, इसी पे टिक मार देना। आप इसको चेक भी कर सकते थे कि अगर हम इसमें 6 घटा दें, भाई छोटी संख्या में से 6 घटा दें, कितना बचेगा 18, तो हमें क्या मिल गया, ये 9 का मल्टीपल भी मिल गया। आगे से कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो छोटी संख्या पूछी जाए, आप देखना कि 3 का मल्टीपल आंसर होगा। अगर एग्जामिनर ने ऐसे आंसर सेट कर रखे कि 3 का मल्टीपल आंसर 1 को ज़्यादा है, तो क्या करना कि इसमें फिर 6 घटाने के बाद जो आंसर छोटी संख्या आएगी वो 9 से कटने वाली आनी चाहिए। एक ही आंसर आपके सामने बचेगा, कौन सा 24। इस तरीके से सवाल में इस सवालों को सॉल्व करना है। और कुछ सवाल सीखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का 18 फरवरी सिर्फ 2 का सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस का 18 फरवरी सिर्फ 2 का सवाल है और सवाल कितना कठिन होगा आप देख पा रहे होंगे। 18 फरवरी का पेपर जिसने दिया होगा वो इस चीज़ को समझ पा रहा होगा कितना टाइम पेपर में लगा होगा। लेकिन ये मेरी गारंटी, अगर आपने ये समझ लिया, मात्र 2 सेकंड के अंदर इसको पेपर में टिक कर पा रहे होंगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर। कैसे देखना ध्यान से, गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 6 से 1/4% की। अगर ध्यान से देखें 6 से 1/4% कितना हुआ, 1/16। 1/16। जिन बच्चों को ये नहीं पता, उत्तर प्रदेश में अगर बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को अगर नहीं पकड़ पा रहे होंगे कि 6 से 1/4%, 1/16 कहाँ से हो गया, तो यहाँ पर 1 सेकंड समझना जरा। यहाँ पर समझना क्या लिखा था, 6 से 1/4%। तो इतना तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ये कि 4 छंग 24 और एक 25/4%। 25/4%, 25/4%, 25/4%। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। और अगर यहाँ से परसेंटेज काट रहे हैं तो ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा परसेंटेज हटके बटे में 100। अगर यहाँ पर ध्यान पर देखें 25 से कम 25, 25 पर 100 जाएगा 4 बार, तो कितना मिल गया 1/16। ये वही 1/16 है। आगे से कभी भी इस तरीके से कोई फ्रैक्शन आ जाए तो आप लोग ये बात इसकी हिंट समझ लो, तो इससे करने से बच जाओगे। कभी भी इस टाइप की फ्रैक्शन आ जाए और इसे 1/, के रूप में लिखना हो, किस तरीके से लिखना बहुत ध्यान से समझना, सारा टाइम आपका बच जाएगा और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। क्या टाइम बचेगा, आप पहले 1/, तो लगा ही देना, लगा दिया 1/। अब ये जो यहाँ पर 6 है, इस 6 को 100 तक ले जाओ, इस 6 को पढ़ के 100 तक ले जाओ, 100 से ऊपर मत निकलना, 100 से ऊपर मत निकलना। जैसे अगर हम इसमें गुणा करें 16 का, 16 छक्का 96, 17 का गुणा करें 17 छक्के 102, 100 से ऊपर निकल गए ना, 16 पे रहना। 16 के बाद अगर हम बटे में 17 लिख देंगे तो ये 17 छक्का 102, 100 से ऊपर निकल गया, तो यहाँ पर बटे में कितना आएगा 16। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल छोटा फॉल ले लो, जैसे कल को फ्रैक्शन आ जाए आपके सामने 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। तो अभी हमने क्या सिखाया कि इसको उसमें बदलना हो तो 1/, लगा देना। अब 12 का टेबल पढ़ो कि 100 से ऊपर ना लिख ले, 12 अट्ठे 96, 12 नेमा 108। अगर 9 बार यहाँ पे 9 लिख दे तो हम 108 से ऊपर निकल चुके हैं। हमें कितना लिखना पड़ेगा 1/8। ये तरीका है उसको सॉल्व करने का, हमको भी नहीं आता, यही चीज़ हमको पता है, तभी हम यहाँ पर 1/16 बोल पा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे से अगर ये बात पेपर में आती है तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये कितना लिखा हुआ है 1/16, ठीक है। आप डायरेक्ट यहीं लगाना, बहुत ध्यान समझना, आप डायरेक्ट यहीं लगाना। 1/16 की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो, इस बात को सीधे ऐसे कर लो, गुणा लगा के 135 रुपये में
135 रुपये में कितने किलो? 1 किलो। आगे से कभी भी ये सवाल आ जाए क्या करना कि गेहूं की कीमत में 1/16 की कमी के कारण, यहाँ पर देखना 1/16 की कमी के कारण 135 रुपये में 1 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। क्या पूछा था? गेहूं की मूल कीमत बताओ। तो ये जो हम लोगों ने ये फॉर्मेट बनाया है, ध्यान पे देखो, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मेट दिख रहा होगा यही गेहूं की मूल कीमत है। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है यही गेहूं की मूल कीमत है। कितना आंसर दिख रहा है आपको? है 135/16। 135/16 आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आंसर क्या है? 135/16। बट 135/16 पेपर में ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इतना बात आपको पता चल गया कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, आंसर पॉइंट में जाएगा। तो 2 आंसर यहाँ पर कर दिए हमने खत्म। 2 आंसर यहाँ पर कर दिए हम लोगों ने खत्म। ठीक है, अब वैसे काटना चालू करो जरा। 16 से कितने बार जाएगा? 16 8 128, 8 पॉइंट समथिंग। आंसर जो भी आएगा 8 पॉइंट समथिंग होगा। एक ही आंसर आपको दिख रहा होगा 8.5 वाला, बाकी ऊपर वाला जो आंसर है वो 9 पॉइंट करके है। तो इस चीज़ को आप सीख लेना, क्योंकि ये सवाल वापस से एग्जाम में आएगा पेपर में। ठीक है, और देखते हैं सवाल जरा। एक सवाल देखो ये, और ये भी 17 फरवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। बहुत ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ। साधारण ब्याज का सवाल है। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, भाई हमें एक बात बताओ जरा, 3 वर्षों के लिए रखा गया, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितना परसेंट हमें फायदा होता? भाई 3 वर्षों के लिए हम कोई पैसा लगाएं और ब्याज की दर 2% अधिक तुमसे लें तो हमें कितना परसेंट अधिक दोगे? तो हमें दोगे 6% अधिक। 6% फायदा हमें दोगे नहीं दोगे? भाई 3 वर्षों के लिए रखा गया, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 6% हमें अधिक दोगे नहीं दोगे? 6% अधिक हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं कि 6% हमें फायदा मिलना चाहिए, बट हम आगे पढ़ रहे हैं तो इसे 420 रुपये अधिक प्राप्त होता। हमें 6% नहीं मिल रहा, हमें 6% के बदले कितना मिल रहा है? 420 रुपये। हमें 6% के बदले 420 रुपये मिल रहा है। हमसे पूछा तो राशि बताओ, मतलब 100% की वैल्यू पूछी थी। तो अगर हम 6% को 100% बनाएं, हमें कितना बनाना है इसको? 100%। तो सबसे पहले करना है इसको 6 से काट दो। 6 कम 6, 6 सत्तो 42 और 0। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 70। हमें क्या बताना है? राशि बताओ। 100% की वैल्यू बताना है। तो 1 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 को 100 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे 2 जीरो लगा देना पड़ रहे होंगे। अगर 1 के आगे 2 जीरो लगा दें 100 अपने आप बन जाएगा। अगर 1 के आगे 2 जीरो लगाए हैं तो मैथ का रूल है कि अगर हम लोगों ने वहां पर 2 जीरो लगाए हैं तो 2 जीरो हम लोगों को यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 7000। तो इस तरीके से पुलिस में आए हुए सवालों को पूरे पेपर को ऐसे सॉल्व करना था। अभी भी कुछ सवाल और बचे हुए, तो आगे हम लोग सारे के सारे सवालों को एक ही वीडियो में एक बार में डिस्कस कर देंगे। और इस लेवल की तैयारी अगर आपने कर ली तो पेपर में मैथ और रीजनिंग में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आधे से कम टाइम में मैथ रीजनिंग खत्म हो जाएगी और आपके पास जो टाइम बच पाएगा वो जीएस के लिए और हिंदी के लिए एक मेजर टाइम बच पाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे।